अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ होठ हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए मौत है, मरते क्यों? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों? तुम जो चाहो तो ज़माने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। हमारे इक़्तिदार के सूरज डूब है। अब मुसलमानों ज़रा सोचिए, आखिर अमन और शांति वाले देश में मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों? और हमारी भी कमी है कि अगर कोई भाई मदद मांगता है तो किस तरह चुप रहते हैं। फिलिस्तीन में जो भी कत्लेआम नहीं देखा, बच्चों की चीख पुकार नहीं सुनी, फिलिस्तीन में जो मजलूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, क्या नहीं देखा तुमने? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मगरबी दरसगाहों, तहकीकी इदारों और इल्मी मरकज़ों से एक आवाज़ हमसे मुखातिब है, मगर अफसोस कि कोई इस पर तवज्जो नहीं देता, किसी की गैरत नहीं जागती। वो आवाज़ हमें पुकारती है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे इकबाल के दिन गुजर गए, तुम्हारे इल्म के कुएं सूख गए, तुम्हारे इक़्तिदार के सूरज डूब गए। अब तुम्हें हुक्मरानी और सुल्तानी से क्या वास्ता? अब हम तुम्हारे आका और तुम हमारे गुलाम हो। हमने हर तरीके से तुम्हें अपनी गुलामी के सांचे में ढाला है। हमारा लिबास पहनकर, हमारी ज़ुबान बोलकर, हमारे तौर तरीके अख्तियार करके तुम्हारे सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जब हमारा कौमी निशान टाई लगाकर स्कूल जाते हैं तो इस लिबास को देखकर किस तरह तुम्हारा दिल खुश होता है। हम बेवकूफ़ नहीं थे, हम तुम्हारे दिल और दिमाग को अपना गुलाम बना चुके थे। अब तुम हमारी आंखों से देखते हो, हमारे कानों से सुनते हो और हमारे दिमाग से सोचते हो। तुम्हारे यहाँ अब कोई खालिद बिन वलीद, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो सकता। आखिर क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? आज ना हमारी जानें महफूज हैं, ना हमारा माल महफूज है। कहीं हालत यह है कि दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, कहीं हालत यह है कि हम घर से रोज़ी की तलाश में निकलते हैं। हमारी माएँ बहनें हमारे इंतज़ार में होती हैं कि मेरा लाल कमा कर लाएगा, हमारी आराम की ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन चंद इंसानियत के दुश्मन हमारे मुसलमान भाइयों को मार मार मौत के घाट उतार देते हैं और हमारी माओ बहनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। इनकी खुशी आंसुओं में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, आज जिन मुल्कों को अमन व अमान वाला माना जाता है, वहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होता है। यानी मुसलमान पूरे दुनिया में तशद्दुद के टारगेट पर है। चाहे फिलिस्तीन, सूडान का हाल हो, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पिछले दिनों जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए, इससे हमारी आंखें खून के आंसू होते हैं। आखिर मुसलमानों पर इतना जुल्म किया जा रहा है, क्या मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में अपना खून तुम्हारे पसीने से भी ज़्यादा नहीं बहाया? अरे सच तो ये है, अगर हम मुसलमान आगे ना बढ़ते तो देश आज़ाद ना होता। इसके बावजूद हम ये कहते हैं, ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। दोस्तों, अगर आज सिर्फ इस बिना पर मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों ने भारत को क्या ही दिया है, क्या किया है? तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, भारत अगर आज सुपर पावर है तो इसका कारण सिर्फ मुसलमान है। भारत को शक्तिशाली बनाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। मुसलमानों के आने से पहले भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, हर राजा का अपना देश था। मुसलमानों ने इन सबको मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। दिल्ली से सरकार चलाने का काम सबसे पहले मुसलमानों ने ही किया, जो आज तक जारी है। मुसलमानों के ही राज में भारत को सोने की चिड़िया का सर्टिफिकेट मिला। और तो और मुसलमानों ने इस देश को सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि कई खूबसूरत इमारतें भी दी। आज मुसलमानों की ही बनाई हुई इमारतें देश की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। बहुतों ने दूसरा ताजमहल बनाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। शायद उन्हें मालूम नहीं, हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो इश्क भी दौलत भी, जब शहंशाह भी हो इश्क भी दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। दोस्तों, मुसलमानों के बनाए हुए ताजमहल और लाल किले से आने वाला रुपया आज भारत को आर्थिक माली तौर पर मजबूत बना रहा है। मुसलमानों ने इस देश को महान बनाने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए टीपू सुल्तान ने जहाँ रॉकेट और तोप खानों का आविष्कार किया, ईजाद किया, वहीं पर APJ अब्दुल कलाम ने एटम बम का आविष्कार किया था। अरे इसको छोड़ो, हमारी आन बान शान, हम हिंदुस्तानियों की पहचान, नेशनल फ्लैग तिरंगा झंडे को किसने बनाया? तिरंगे झंडे की डिजाइनिंग किसने की? आपको पता होना चाहिए कि वो एक मुस्लिम लड़की थी जिसका नाम सुरैया तैयब था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए रेशमी रुमाल आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए ही किया। देश में अपने नौजवानों को तैयार करना था जो भारत की आज़ादी में योगदान दे सके। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाला मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्लाह जो मुसलमान थे। आज़ादी के बाद ही मौलाना महमूद हसन ने ही 1920 में गांधी जी को महात्मा गांधी का लक़ब दिया था, जिनका नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानने लगी। और बताता हूँ, काला पानी जैसी दर्दनाक सजा पाने वाले 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान ही थे, जबकि इस काले पानी से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने माफ़ीनामे लिखे, बल्कि अंग्रेज़ों की मुखबरी भी की। अंग्रेज़ों की गुलामी हराम है इसका नारा देने वाले शाह अब्दुल अजीज़ मुसलमान ही थे। आज मीडिया वाले जो मुसलमानों पर भुगते हैं, उन्हें पता होना चाहिए देश के पहले पत्रकार मौलाना मीर बाकर मुसलमान ही थे। भारत की आज़ादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। जिन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आज़ादी के लिए ऐलान हुआ करते थे, आज़ादी के वक्त कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून ना लगा हो। अरे सच तो यह है कि भारत की आज़ादी मुसलमानों के बगैर नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। कोई खुशबू, ना कोई फूल, ना कोई रौनक,
इस पे कांटों की जिहालत नहीं देखी जाती। उसने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, उसने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें। हमसे उस बाग की हालत नहीं देखी जाती, हमसे उस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मुसलमानों ज़रा सोचिए, आखिर अमन और शांति वाले देश में मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों? क्या इन्हें अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा? मुसलमान तो वो है जो किसी बेगुनाह का कत्लेआम करने से डरता है, इसलिए कि वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। फिर अगर अल्लाह का वो बंदा जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, वो सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया जाए। और हमारी भी कमी है कि अगर कोई भाई मदद मांगता है तो किस तरह चुप रहते हैं। फिलिस्तीन में जो भी कत्लेआम नहीं देखा, बच्चों की चीख पुकार नहीं सुनी, फिलिस्तीन में जो मजलूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहे, क्या नहीं देखा तुमने? इराक और अफगानिस्तान में जो जुल्म हुआ, क्या तुमने नहीं देखा? हर मुल्क में मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। मुसलमानों को तब भी होश नहीं आया, अब अपने अपने पेट के खातिर लगे हैं। किस मुंह से बारगाह इलाही में जवाब दोगे? जो आज फिलिस्तीन के हालात हैं आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। तारीख के बदतरीन जुल्म करने पे आ गए हैं लोग। तमाम दुश्मन एक हो पड़े हैं, लेकिन मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हुए। 313 साहबा कराम ने 1000 का लश्कर तबाह कर दिया। आज मुसलमान कसीर तादाद में होकर भी नाउमीदी के शिकार हैं। मुसलमान बेयार मददगार खड़े, 50 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है। आज कहाँ है मुसलमानों का इत्तेहाद? तो दोस्तों, हमारी गैरत नहीं जगती। जब हमारी माएँ बहनें ज़रो कतार पुकारती हैं, आओ हमारी मदद को। जिस मजहब के अंदर बूढ़ों को इज्जत की निगाह से देखने का हुक्म दिया गया है, आज वही बूढ़ा कहता है अगर हम मर गए और हमारी मदद को कोई नहीं आया, कल क़यामत के मैदान में तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा, अल्लाह की बारगाह में तुमको जवाब देना पड़ेगा। क्या कोई नहीं उठेगा? क्या उस बच्चे की बात को सच कर दिखाओगे जो कहती है मेरी मदद को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा? इसलिए मुसलमानों एक हो जाओ, हमारी माओ बहनों भाइयों को पुकार कर कहो कि तुम तनहा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ होठ हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए मौत है मरते क्यों? जिंदगी के लिए मौत है मरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? तुम जो चाहो तो ज़माने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब अब भी संवर सकता है, खुद को पहचानो तो सब अब भी संवर सकता है। दुश्मन दी का सराजा भी बिखर सकता है, दुश्मन दी का सराजा भी बिखर सकता है। आखिर में दुआ अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।